अनामिका सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनामिका, थोड़ी देर का वक्त और, जब रामेश्वरम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या तैयारियां? देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है, मेरे ठीक बगल में आपको सिर्फ 200 मीटर आगे पीएम मोदी का वो मंच भी दिखाई देगा, जहां पर पीएम मोदी मौजूद होंगे और यहीं से मौजूद रह करके बटन दबा करके जो है पंबन सी वर्टिकल ब्रिज जो है उसका उद्घाटन करेंगे। और मेरे दाहिने हाथ पे आपको सामने वो ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, जो कि हाईली ऑटोमेटिक यानी कि बहुत सारी सुविधाओं से लेस ये वर्टिकल ब्रिज बनाया गया है। इसकी बहुत सारी खासियत है। इसके अंदर लिफ्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रॉपर लिफ्ट बनाया गया है। इसके अलावा पहले वाला जो ब्रिज था वो मैनुअली ऑपरेटेड था, लेकिन अब जो ब्रिज बनाया गया है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि सब कुछ मशीनों के जरिए यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा। पीएम मोदी यहाँ पे कुछ देर में पहुंचेंगे, इसके बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले ट्रायल के तौर पे जो 1-2 ट्रेनें हैं उनको यहाँ से गुजारा गया है, रिहर्सल करवाई गई है, ताकि जब पीएम मोदी यहाँ पर जब मौजूद रहेंगे और जब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे तो ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद यहाँ से ट्रेनों को रवाना किया जाएगा, जिसको पीएम मोदी खुद हरी झंडी भी दिखाएंगे। और उसके पहले की जो रिहर्सल है वो यहाँ पर चल रही है। बड़ी बात यहाँ पर यह कि रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं दुनिया भर से, और उनके आने को लेकर के जो सुविधाएं हैं उसमें रेल यातायात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस रेल यातायात को और मजबूत करने के लिए प्रयास दरअसल ये है कि जिस तरीके से ये जो ब्रिज देख रही हैं आप, जिसको 2019 में बंद कर दिया गया था पुराने वाले ब्रिज को, क्योंकि नीचे से जर्जर हो गया था, जंग लग गई थी और इससे हादसे होने की गुंजाइश थी, लिहाजा इसे कुछ दिनों पहले ही बंद कर दिया गया। इसके बाद नए वाले ब्रिज का रिहर्सल किया गया, ट्रायल करवाया गया, और जब ये लगा कि जो नया वाला ब्रिज है वो बिल्कुल तैयार है ऑपरेट करने के लिए, तो उसके उद्घाटन को लेकर आज जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रही हैं आप, आसपास के गांव का, दरअसल इन गांवों के नाम भी पंबन है। तो पंबन गांव का ये इलाका है और इसीलिए इसे पंबन ब्रिज कहा गया है। और पंबन गांव का भी इतिहास अपने यहाँ पे बहुत सुनहरा है, बहुत खूबसूरत है। हालांकि आसपास के बहुत सारे गाँव ऐसे भी हैं जो सुनामी में तहस नहस हो गए, लेकिन जो गाँव अभी भी बसे हुए हैं उसमें से पंबन गाँव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किनारे पर जो बसे हुए लोग हैं, जो गाँव हैं, जो इलाके हैं, वो पंबन के कहलाते हैं और इसीलिए इसका नाम पंबन ब्रिज, सी ब्रिज कहलाया हुआ है। अब बात करते हैं इस ब्रिज की, तो 2.8 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ब्रिज है, अपने आप में काफी लंबा, इसके अलावा कई सुविधाओं से लैस, और पानी के ऊपर इंजीनियरिंग की ये मिसाल है अपने आप में। पानी के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाता है उसमें अगर माना जाए तो दुनिया में अगर बात करें या देश की अगर बात करें तो देश का ये पहला ऐसा वर्टिकल ब्रिज है जो इन सुविधाओं से लैस है, जिसमें लिफ्ट भी बनाया गया है और इसे बार बार ऑपरेट करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बटन के जरिए, मशीनों के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा, और इसीलिए देश का पहला सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इसे कहा जा रहा है, जो कि अपने आप में रामेश्वरम के लिए बड़ी सौगात है। और दिन चूंकि चुना गया रामनवमी का, तो रामनवमी का दिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास है। रामनवमी के लिए दरअसल बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी, लेकिन रामेश्वरम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे साक्षात प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजा अर्चना की थी, और इसीलिए कहा जाता है कि रामनाथ, और इसीलिए रामनाथ स्वामी है, राम के नाथ शिव, और राम जो मंदिर है वो उसी के नाम पर है। और मंदिर में भी आज पीएम मोदी जाने वाले पूजा अर्चना करने के लिए। तो पीएम मोदी का आज का ये जो दौरा है 4 से 5 घंटे का रामेश्वरम में, वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यही का है, जहां पे पीएम मोदी मेरे ठीक पीछे वाले मंडप पे यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है अनामिका, और आगे जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाएंगी। तैयारियां क्या है, क्या खासियत है इस ब्रिज की, पंबन ब्रिज की, ये भी लगातार हम बता रहे हैं। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, कुछ देर में रामेश्वरम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम जाएंगे, वहां पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे एक हिस्से का। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर, रामेश्वरम मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ देर का वक्त, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंच जाएंगे और उसके बाद रामेश्वरम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम सीधे पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा, फिर वहां पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे उसके एक हिस्से का, फिर प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौटेंगे। लेकिन रामनवमी के मौके पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन, जनता को, लोगों को बड़ी सौगात। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने लोगों को रामनवमी की बधाइयां भी दी हैं। बता दें कि पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से व्यवस्था की गई कि भगवान राम को सूर्य तिलक हो, उसको खुद वहां कार्यक्रम के दौरान देखा था और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया था कि किस तरीके से भगवान राम की सेवा हो रही है और कैसे उनका खुद का जुड़ाव अयोध्या से है, राम मंदिर से है। और यही वजह है कि रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री, इसके पहले हमने देखा है कि दूसरे कार्यक्रमों में पहुंचे, लोगों को संबोधित किया, लेकिन आज
तमिलनाडु के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है पंबन ब्रिज के जरिए। देश का यह पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। हम आपको बता रहे हैं इसकी खासियत, लेकिन थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रामेश्वरम पहुंचेंगे। श्रीलंका गए प्रधानमंत्री, उसके पहले थाईलैंड गए, बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया, फिर श्रीलंका में जाकर राष्ट्राध्यक्ष से वहां मुलाकात की। उनके दोनों देशों के बीच रिश्ते और कैसे मजबूत हों और कैसे आने वाले समय में आयात निर्यात बढ़े, इस पर फोकस, इस पर बातचीत हुई। तो वहीं दूसरी ओर अब आज प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को वापस भारत लौट रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रामेश्वरम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और वहां पर पंबन ब्रिज के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रामेश्वरम मंदिर में जाकर भगवान की आराधना भी करेंगे। बता दें कि रामेश्वरम का खास महत्व है। ये वही जगह है जहां से भगवान राम ने सीधे पत्थरों से सेतु बनाकर मां सीता को श्रीलंका से वापस यहां पर वानर सेना की मदद से वापस भारत लेकर आए थे। खासियत है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का भगवान राम से, अयोध्या से, रामेश्वरम में पूजा अर्चना से, आध्यात्म से वो जुड़ाव है और ये जुड़ाव समय समय पर देखने को भी मिलता रहा है। तो बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर पहुंचने वाले हैं और यहां पर बड़ी सौगात देने वाले हैं। और देश के लिए बड़ी सौगात क्यों है? क्योंकि पंबन ब्रिज और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इस ब्रिज की क्या खासियत है और इससे देश को कितना फायदा पहुंचने वाला है, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे उनके और क्या कार्यक्रम है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम मोदी यहां पर उद्घाटन करने के बाद जाएंगे रामेश्वरम मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नए भारत का नया होता स्वरूप, सांस्कृतिक विरासत को खुद में आदिकाल से समेटे हमारा देश अब वैश्वीकरण होती इस दुनिया में अपनी अलग पहचान लिख रहा है, जहां भारत की नई टेक्नोलॉजी के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज कनेक्टिविटी के एक नए युग का आरंभ होने वाला है। इंजीनियरिंग के सबसे अद्भुत नमूने की शुरुआत होने वाली है। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल, नया पंबन रेल पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हैं। रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हालांकि जहां पे मेरी मौजूदगी है, यहां से कुछ दूर पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा वो इलाका जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। पीएम मोदी सौगात देने के साथ साथ यहां के लोगों से मुखातिब भी होंगे और उनके मन की बात भी सुनेंगे, अपने मन की बात भी कहेंगे। दाहिने हाथ पे समंदर का वो इलाका है जहाँ पे वर्टिकल सी ब्रिज बना हुआ है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, 25 में ये बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। अनामिका सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनामिका, थोड़ी देर का वक्त